देखिए आइए कि हमारा वृत्त है, मतलब हम पढ़ते हैं तो ये सुना लो। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त, अच्छा 10 के लिए ना, उसी का प्रश्नावली 10.1 है। आगे 2-3 भरने वाला है, उसको देख लिया है कि तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखेंगे, दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखा ये एक हमारी त्रिज्या, देखा इधर बना था क्या सामने, ये हमारा केंद्र O है और यहीं से एक रेखा स्पर्श करते हुए जा रही है जिसका नाम P है। दिया है ये 5 सेंटीमीटर का, त्रिज्या कितना इसका है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि स्पर्श रेखा PQ है। तो देखिए आपको बताए थे स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है, जो इसका नाम क्या है PQ, ठीक है। क्या चीज, हाँ दिया है एक रेखा बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए हाई O है और हाई Q है, दोनों को जब मिला दे रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 12 सेंटीमीटर की रेखा हो जा रही है। तो आपसे पूछा है ना कि PQ की लंबाई बताइए, मान लेते हैं ये x मीटर लंबा है, कितना मीटर, x मीटर लंबा है। पहले समझ लो फिर लगाना। कल आपको कुछ बातें सिखाए थे, देखिए पहला नंबर एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। एक हमारा वृत्त होता है, अगर कोई रेखा इसके अंदर से जाती है तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा। अगर ये हमारी एक वृत्त है, इसको कब बिंदु पे टच कर रही है, 2 बिंदु पे। कितनी बात क्लियर है। आगे सिखाए थे स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को उसके एक बिंदु पर टच करती है। कहाँ बिंदु पर, एक बिंदु पर टच करती है तथा केंद्र से जब उस पर लंब मतलब मिलाते हैं तो 90 ऐसा कोण बनता है। कितना इसका, 90। अब बताइए कि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को कितने बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पर। लेकिन अगर यही वृत्त से बाहर एक बिंदु दिए हैं तो इस बिंदु से होकर खींचे जाने वाली कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, 2 अनंत। कैसे, एगो यहाँ टच करी, एगो यहाँ टच करी, ये क्या हो जाएगा, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है तो P से 2 स्पर्श रेखा खींचते हुए बाहर जाएंगे। तो कब खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा। लेकिन अगर यही बात करें, अगर एक वृत्त है और वृत्त से बाहर एक बिंदु है तो इस बिंदु से होकर कितनी छेदक रेखा खींच सकते हैं, अनंत। देखा आई जाएगा तो इसको ऐसे भी खींच सकता है, इसको ऐसे भी खींच सकता है, इसको ऐसे भी खींच सकता है। समझ रहे बात को। ये बिंदु अगर O दे दें, देखिए इससे सब टच करके ना अनंत रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इतनी बात आप लोग कल सिखाए थे, आज हमको पढ़ना है हाई सवाल ना। कल रिवीजन हो गया थोड़ा सा, हाई सब काम करेगा हमारे, इसीलिए बता रहे हैं हमको। हाँ इस चैप्टर का बहुविकल भी तो पूछ सकता है क्या रहता है। आगे आप सुनिए, हम अभी बताएं कि स्पर्श रेखा जो होती है जब त्रिज्या मिलाते हैं तो 90 ऐसा कोण बांधेगी ना। तो कुल मिला के हमारा OPQ एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आई लंब है, आई आधार है और आई क्या है, कोण। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQO में हमको देखिए किसका मान बताना है, लंब दे दिया है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन कहलाती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो हमको ना पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर, लंब कितना दिया है 5, आधार हमको नहीं पता, हम यक्स माने तो उसको कर देंगे एक्स स्क्वायर। चला आधार पी क्यू, तो यक्स हटा दिया, पी क्यू का मान चाहिए, रेखा गणित में कुछ मान सकते हैं। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, पी क्यू। देखिए ये एक चर राशि है, ये अचर है, तो 25 उधर चला जाएगा, तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर। अब 144 रुपया में से 25 रुपया माइनस कर देंगे, देखिए 14 में से 5 जाएगा 9, और 3 में से 2 जाएगा 1, स्क्वायर है इधर आएगा तो किसका रूप ले लेगा करड़ी का, अर्थात जो आपकी रेखा PQ है, अर्थात जो आपकी रेखा PQ है, इसका मान कितना आ गया करड़ी में 119 है। ये रहा आपका विकल्प, विकल्प डी सही है इसका, एकदम सेम हूबहू इसी तरह लगेगा। आप ऐसे पेपर लगा के आते हैं तो हम एक पूरा नंबर मिलेगा, है नंबर। सबसे बड़ा बैच बंद कर दें। आगे दिया है ना, एगो ब्रीथ खींचना है, ठीक है बता देते हैं। एगो ब्रीथ खींचे के एगो मान लेते हैं, अगर ऐसे आप खींच देते हैं छेदक रेखा, तो इसी रेखा के समांतर खींचिए स्पर्श रेखा। एक काम करिए कि यहाँ से स्पर्श करते हुए खींच दिया, तो नाम लिख दिया बना चुना के, तो निकट डिजाइन कर दिया, इसका नाम A B कर दीजिएगा कि ए बी बराबर स्पर्श रेखा, सही। आगे तमाम प्रश्नावली 10.2 पे आ जाए, प्रश्नावली 10.2 पर आ जाइए। खत्म 13 सवाली है बस। कुछ ना तकरीबन 11 तुम देखने रुका छब्बीस से संबंधित। अब हम उनका सवाल पढ़ दी, यो खत्म इनमें को सवाल 10.1 में 11.1 में 14 को सवाल है, इनके 2 दिन में खत्म कर दे, दूसरे सवेरे 2 दिन सांझे के 3 दिन, समय से टाइम हमको कम मिलता है। फिर 12.1 में आज खन्ना वो सवाल से बैठो ही, 12.2 में 8 को खत्म हो गई। हल्का केमिस्ट्री पढ़ाता है, कल सांझी के चले भाई, सवेरे ना चले। मिटा दे रहे हैं। चलो मैसेज कर देगा, मोबाइल से मोबाइलिया में शॉर्ट वीडियो देखा सब पढ़ ना सकता अब तो कहता है कि मोबाइल देखता है सब। फ्री फायर ना बंद किया आवा होगा, चलो तक बस
3 बजे से 3 से 4:30 तो वो ऊपर डाल देना। अब वो आता है लड़का भरा पढ़ता है। अच्छा जो राष्ट्रीय आय का बुक है वो 20 में काम हो जाएगा इसका तब कर दूसरा बुक आ रही है चलो यहाँ आगे देखिए ना, पहला प्रश्न वाले में पूछा 2.2 देखा 10.2 उसमें आपको बस इससे पहले वाले में एगो वृत्त खींचना है, एगो छेदक रेखा खींच देना है, एगो समांतर रेखा खींच देना है। 10.2 में दिया है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनकर उचित कारण दीजिए। कुल मिला के हल करना है, हल करने के बाद जो सही है विकल्प मार दे। दिया है ना कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए कुल मिला के आपसे ये कह रहा है पहला सवाल में, आप एक वृत्त बनाइए, ठीक, और एक बिंदु Q ले लीजिए बाहर। Q से जब इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो इस पे मान लेते हैं टच कर रहा होगा, तो दिया है ना कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां मान लेते हैं P मान ला, RP हो गया कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का केंद्र है, क्या है, जब Q से इस केंद्र को मिला रहे हैं तो हमारी दूरी मिल रही है कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फिर पूछा क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अच्छा बहुत आसान, कुल मिला के त्रिज्या इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी कहा है कि एक वृत्त के केंद्र से वृत्त की अनंत त्रिज्या क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन देखा हमको पूरा से नहीं मतलब है, जहां हमारा काम हो जाए वही से मतलब है ना। इसको यहां मिला देंगे, ये भी तुम्हारी त्रिज्या ही हो जाएगी, इसका नाम O रख देंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखा स्पर्श रेखा जब जाती है तो स्पर्श बिंदु पे 90 अंश का कोण बना दी, कितना अंश का, 90 अंश का। तो फिर इसमें भी लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। हाई 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण, हाई आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे परीक्षा में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि देखिए कोण पर जो बना वर्ग होता है ना, लंब पे बने वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के योग क्या होता है, बराबर। हाई कोण है, यहाँ नहीं दिखा देगा तो देखा 25 कोण है तो कोण का स्क्वायर, लंब R हमको नहीं पता, ज्ञात करना है। आधार दिया है 24, इसका स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर, हाँ R स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 लेके आइए, 625 माइनस पीछे आयुष बताएंगे आप, घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाए 4 बराबर 8 स्क्वायर। क्या करें इसके आगे, कहाँ से हाई स्क्वायर है, इधर अगर तो करड़ी का रूप ले लेगा। तो 49 जब करड़ी में रहता है तो ध्यान नियम सुन लीजिए, 49 को 2 भागों में तोड़ देंगे ना, तो 7 गुणे 7 मतलब बराबर अंकों में तोड़ना होता है। जब करड़ी में 2 अंक के होता है तो 1 अंक बाहर आ जाता है, अर्थात उस वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, लगा लीजिए। कुछ ना है, खाली बस समकोण त्रिभुज कोण आधार लंब से निकालना है। नंबर सवाल है, दिया है एक वृत्त है, ठीक, वृत्त के बाहर एक स्पर्श बिंदु जिसका नाम T है। क्या नाम है, अरे स्पर्श बिंदु नाम मतलब वृत्त के बाहर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है।
ठीक, यहाँ पे हमारा केंद्र O है, ये स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया। तो जो कोण दिया है 110 अंश बना है। कितना अंश? आपसे पूछा क्या है? इसका नाम P रखा है, इसका नाम ज्ञात करना है कि PTQ। अच्छा, ये वाला कोण आपको बताना है। मान ला x, मान ला x। अब तनिक से नियम देख लीजिए। अगर हम बताएं कि कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और इसको ऐसे स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो पहला नंबर कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। अगर मान लेते हैं कि इस बिंदु से खींचेगा इस वृत्त पे और इस दोनों वृत्त पे खींचेंगे, तो दोनों जो टच होगा यहाँ पे, तो ये दूरियां क्या होगी? बराबर होगी। ये ख्याल रखेगा, आगे बहुत काम आने वाला है इसका। फिर देखिए, जब केंद्र से इसको मिलाएंगे तो हम बताएंगे जब वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब बनाती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। कितना अंश का? आप बताइए, यहाँ 90 अंश का हो जाएगा, यहाँ कितना का हो जाएगा? 90 अंश, ठीक ना? आप किसका मान बताना है? कोण T का। आप जानिए कि एक हमारा चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं? POQT लिखेंगे, चतुर्भुज POQT में और क्या देखा? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? बताएगा? 360। हाँ, 360। देखिए, कोण P का मान 90 अंश, कोण O का मान 110 अंश, कोण Q का मान, कोण T हमको पता करना है। 90 90 180, 180 में 100 जोड़ेंगे 280, 280 में 10 जोड़ेंगे तो 290, 290 प्लस कोण T बराबर 300। कोण T का मान चाहिए तो 360 इधर लग गया, 0 16 में से 9 जाएगा 7, अर्थात x का मान कितना आ गया? लिखेंगे कोण T बराबर 70 लगा लीजिए। अब आसान है, मिली बस सिद्ध करवाते हैं, दिक्कत करिए। वृत्त पढ़ रहे हैं हम लोग 10.2 का कौन सा 5वां सवाल। आपको सिद्ध करना है कि अगर कोई वृत्त है, क्या है? वृत्त है, तब वृत्त की अगर कोई एगो स्पर्श रेखा गई है, तो स्पर्श रेखा पे जो स्पर्श बिंदु है, क्या है? और इसी बिंदु पे अगर हम 90 अंश का कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो 90 अंश का कोण ना इसके केंद्र से होकर जाएगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे लिखेंगे? माना वृत्त का केंद्र O है तथा A और B वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु C वृत्त की स्पर्श बिंदु है। इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए, या तो आप यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दीजिए, कितना अंश का? 90 अंश का कोण बना दीजिए, या फिर उसके ऊपर एक बिंदु ले लीजिएगा। केंद्र O है ना, O के ऊपर कोनो भी एगो बिंदु ले लीजिएगा और उससे इस 90 का कोण बनाइएगा। इस बिंदु से होते हुए इससे क्या बना? 90 अंश का कोण। तो जब मिलाएंगे तो इसको केंद्र से होकर जा रहा होगा तो कहे क्या जाता है। लिख लीजिएगा, दिया है, लिख रहा हूँ क्या दिया है, बस लिखना है, इसको सॉल्व ना करना है। दिया है वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O तथा स्पर्श रेखा
ए सी बी है, ए सी बी है। खड़ी भाई, स्पर्श बिंदु सी से स्पर्श बिंदु सी से ए बी पर लंब, ए बी पर लंब, ए बी पर लंब पीसी डाला गया, ए बी पर लंब पीसी खींचा गया, डाला गया। उसके बाद लिखेंगे नीचे से सिद्ध करना है, एकदम सेम एज इट इज ऐसा ही सवाल लगाते हैं परीक्षा में, उहे बतिया के घुमा फिरा के लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? लंब लिखा, लंब पीसी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लंब पीसी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब लिखेंगे हेडिंग उपपत्ति। फिर वे बती लिखेंगे, लिखिए, लिखेंगे एसी वृत्त की सी बिंदु, वृत्त की बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है। खड़ी भाई, नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए, कहेंगे कि एसी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी, एसी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी, एसी वृत्त की त्रिज्या पर लंब हो गया, लिख लीजिए। जब पीसी जब खींचेंगे यहाँ पे एक रेखा, देखा हमारा केंद्र है और ये होते हुए मर जाएगी, तो ये वाली जो रेखा है अगर मानते हैं कि इस पे हम लंब डालें, क्या डाले हैं? लंब डाले हैं, तो एसी लंब है किस पे? पीसी पे। आगे से लिख लीजिए, आगे से लिख लीजिए सीपी, हाँ, सीपी रेखा पर वृत्त का केंद्र स्थित होगा, सीपी रेखा पर वृत्त का केंद्र ओ स्थित होगा, वृत्त का केंद्र ओ स्थित होगा, वृत्त का केंद्र ओ स्थित होगा। खड़ी पाई लिख लीजिएगा, यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना था। ई तो रह गई बात लिखने लिखवाने की। पीसी लंब है एसी पर, देखिए ये तो बात रह गई लिखने लिखवाने की ना, ये लिखे और आप लोग बोले, आप लोग लिख लें, लेकिन समझे कैसे? देखिएगा, आपको एक वृत्त दे दिया है, वृत्त पर केंद्र बिंदु ओ दे दिया है, ये हमारे स्पर्श रेखा है और ये सी हमारा बिंदु स्पर्श बिंदु है। तो हमको सिद्ध करना है कि जब त्रिज्या को खींच रहे होंगे तो वो जो खींचेंगे इसको जब लंब डालेंगे तो ओ से होके जाएगा। इसका सबसे अच्छा समझने का नियम है कि मान लीजिए ये हमारा एक रेखा का, ये क्या कही है? रेखा, और मानते हैं कि ये रेखा को अगर लंब मानते हैं तो इसको 90 से कोण बनाएंगे, 90 से जब कोण बनाएंगे तो इसको एक बिंदु केंद्र के ऊपर ले लेंगे। जब इस बिंदु को इसे मिलाएंगे ना ऐसे सीधे, तो केंद्र से टच होके जाएगा, तब कह देंगे कि हमें सिद्ध करना था। कुल मिला के हमें खाली आपको लिखना था। हो गया 6वां सवाल।
छठवां देखा लगाने लायक। एक बिंदु ए से, ए देखो ना, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, ये तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग लगाइएगा। यह एक केंद्र है, यहाँ पे एक बिंदु ए मान लीजिए, और यह जब केंद्र से इसकी दूरी 5 है, कितना है, और इसी से वृत्त की स्पर्श रेखा जो हो रही है ये 4 सेंटीमीटर है, कितना है, आपको वृत्त की त्रिज्या बताना, नहीं बता लेंगे। अरे आई हमारा 90 अंश, तो आई हमारा कोण, आई हमारा आधार, आई लंब, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोण का मतलब 5, 5 का मतलब 25, आधार का मतलब 4, 4 का मतलब 16, लंब वही त्रिज्या है तो मुझे चाहिए 25 कर देंगे माइनस 16 बराबर लंब 16, 25 में से 16 जाएगा 9, तो अक्षय मुंड बता दो 3 आएगा। करड़ी में 9 बराबर लंब, करड़ी में 9 का मान 3, अर्थात वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। बस